हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के 10 प्रश्नों को जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बी है स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। सी है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। और डी है ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना हमारा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता प्राथमिक स्तर पर। आगे देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है यानी उल्टा है, विपरीत है? ऑप्शन ए है व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बी है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ऑप्शन सी है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और ऑप्शन डी है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन ए, व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का जो भाषा विकास होगा वो बहुत ज़्यादा तीव्रता से होगा, शीघ्रता से होगा, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते। तो आगे देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है भाषा के त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। ऑप्शन सी है भाषा की पाठ्यपुस्तकें। और डी है भाषा का आकलन। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन ए है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। ऑप्शन बी है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। सी है भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना। और ऑप्शन डी है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना ये नहीं हो सकता है हमारा। और इसमें हतोत्साहित शब्द आया है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि भाषा सीखते समय आप बिल्कुल गलतियां नहीं करेंगे, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए भी बाहर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। ऑप्शन बी है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग प्रभावी रूप से करना। और सी है अपनी बात कहना सीखना। और डी है दूसरों की बात समझना सीखना। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन बी। इसमें कहा गया है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग प्रभावी रूप से करना। और जबकि बाकी में है, एक में है कि अपनी बात को कहना, दूसरे ऑप्शन डी में है कि दूसरों की बात समझना सीखना। तो ये सभी चीज़ें ऑप्शन बी में समाहित है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल अपनी बात कहना ही हमारा भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है या फिर दूसरों की बात को समझना ही। कोई एक ऑप्शन हम चयन नहीं करते, तो जो ज़्यादा सबसे उपयुक्त है उसका चयन करना होता है हमें। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है भाषा प्रयोग के अवसर। बी है पाठ्य पुस्तक। सी है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। और डी है व्याकरणीय नियमों का स्मरण। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग के अवसर। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन ए है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता को विकसित करना। बी है कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। ऑप्शन सी है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। और डी है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो है ऑप्शन सी, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। बी है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सी है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। और डी है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो है ऑप्शन बी, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ये हमारा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन ए है मुहावरे और लोकोक्तियों का ज्ञान कराना। ऑप्शन बी है कविता कहानियों को दोहराने की कुशलता का विकास करना। ऑप्शन सी है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। और ऑप्शन डी है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। आगे देखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने के उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। बी है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। सी है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। और डी है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन ए, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। इन 10 प्रश्नों में से आपने कितने सही किए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।